हेलो स्टूडेंट्स, इस टाइम टू लर्न एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट टिप टिपौआ के प्रश्न उत्तर करेंगे। और हाँ बच्चों, अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। बच्चों, इस कहानी में लगता है सभी परेशान हैं। बताओ कौन किससे परेशान था। बुढ़िया झोपड़ी में टपकते हुए वर्षा के पानी से परेशान थी। शेर जोरदार वर्षा और टिप टिपौआ से परेशान था। धोबी गधे के गायब होने व न मिलने से परेशान था। पंडित जी घर में भरे वर्षा के पानी को उलीचते उलीचते थकने से परेशान हो गए थे। अगला प्रश्न, नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। टिप टिपौआ कौन सी बला है? उत्तर, कौन सी बला है टिप टिपौआ? बच्चों, अपने शब्दों में इन शब्दों को, इन्हीं वाक्यों को चेंज करके लिखना है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। धोबी की पत्नी की बात समझ आ गई। जो धोबी था उसको अपनी पत्नी की बात समझ में आ गई। शेर बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। धोबी के पीछे पीछे शेर बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना चल दिया। जरा पोथी बाज कर बताइए वह कहाँ है? वह कहाँ है, जरा पोथी बाज कर बताइए। पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो? मचलना बच्चों, जिद करना, बार बार वही बात करना। मैं भी दादी से कहानी सुनने के लिए मचलता हूँ। मैं उनसे नए नए खिलौने लाकर देने के लिए, उनके साथ घर से बाहर जाने के लिए, उनकी गोद में चढ़ने के लिए, वह उनके साथ खेलने के लिए मचलता हूँ। ऐसे ही बच्चों, जो पोता था वो कहाँ मचल रहा था? दादी की गोद में बैठकर कहानी सुनने के लिए। अगला प्रश्न, कौन है टिप टिपौआ? प्रश्न, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बगवा के डर, डर तो बस टिप टिपौआ का है। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे? हाँ बेटा, मुझे ना शेर का डर है ना ही बाघ का डर है, मुझे तो बस इस पानी के टपकने का ही डर है। टिप टिपौआ, जो पानी के टिप टिप की आवाज़ होती है। कहानी में टिप टिपौआ कौन था? तुम किस किस को टिप टिपौआ कहते हो? इस कहानी में टिप टिपौआ झोपड़ी से टपकता हुआ वर्षा का पानी है। हम धोबी और उसके मोटे लट्ठे को टिप टिपौआ कहेंगे। आप किसी और भी चीज़ को टिप टिपौआ कहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो क्या होता? सोचो। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी नहीं टपकता। वह रात को दादी अपने पोते को कहानी सुनाती। शेर वर्षा से घबराकर जंगल से भागकर झोपड़ी के पीछे नहीं छिपता। ना ही धोबी का गधा खोता और ना ही पंडित जी अपने घर से पानी उलीच उलीच कर थकते। ना ही धोबी अपने गधे को ढूंढते हुए शेर के पास पहुंचता, ना शेर को अपना गधा समझता। इस तरह कहानी ही नहीं बनती। बच्चों, पूरी कहानी क्यों बनी? क्योंकि तेज बारिश हो रही थी। तरह तरह की आवाज़ें, पानी के टपकने की टिप 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 आवाज़ आ रही थी। सोचो और लिखो, ये आवाज़ें कब सुनाई पड़ती हैं? खर खर। तेज सांस लेने पर अक्सर बड़े लोग, पापा या कोई और बड़े लोग जब सोते हैं तो खर्राटे लेते हैं, तब आवाज आती खर कर। भिन भिन। मक्खी के कान के पास मंडराने पर भिन भिन की आवाज आती। कहते हैं ना, मक्खी की तरह मत भिन भिनाओ। ठक ठक। दरवाजा खटखटाने पर या दीवार आदि में कील वगैरह ठोकने पर ठक ठक की आवाज होती है। चर चर। दरवाजा खोलने पर, बच्चों बरसात के दिनों में अक्सर दरवाजा थोड़ा भारी हो जाता है और चर चर की आवाज होती है। भक भक। आग जलने पर भगभगा कर जलती है तो आवाज आती है भग भग। तड़ तड़। वर्षा की बूंदों के टीन पर गिरने पर तड़ तड़ की आवाज हमें सुनाई देती है। इस तरह अलग अलग बच्चे आवाज पहचान गए आप। धोबी ने शेर को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ, खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है? खूंटे से गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, बैल, गधा, भैंसा, बछड़ा, हिरन और खच्चर को बांधा जाता है। एक से ज्यादा। एक से ज्यादा क्या? एक वचन, बहुवचन। एक कहानी, सभी कहानियां। इसी तरह मैं उत्तर ढूंढने, एक तितली, कई तितलियां। देखो चित्र में देख रहे हैं ना आप, एक तितली कई तितलियां। अगला है हमारे पास, एक पत्ती
10 पत्तियां। ये एक पत्ती है और ये इधर कितनी है बच्चों, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरी 10 पत्तियां। आगे क्या है हमारा, एक चूड़ी ढेरों चूड़ियां। बच्चों देखो, एक तरफ एक चूड़ी दिखाई गई है और दूसरी तरफ बहुत सारी चूड़ियां दिखाई गई हैं। एक खिड़की 4 खिड़कियां, एक खिड़की एक वचन, 4 खिड़कियां बहुवचन। बच्चों अगर अभी भी आपने हमारा चैनल इट्स टाइम टू लर्न एवरीथिंग सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले अगले वीडियो की जानकारी आपको मिले। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।